हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पॉइंटर अरिथमेटिक की। हमने जब पॉइंटर डिस्कस किए थे तो उसमें देखा था कि हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस हमारे पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया i इक्वल टू 5 और जे एक पॉइंटर लिया, उसमें हमने i का एड्रेस रख लिया। तो हमारा मेमोरी मैप किस तरह से होगा, मेरा एक i वेरिएबल होगा जिसमें वैल्यू होगी 5 और उसका मान लेते हैं मेमोरी एड्रेस है मेरा 10,000 और ये 10,000 मैंने जे के अंदर स्टोर करा लिया। तो जे का भी एक मेमोरी एड्रेस होगा जो कि है 4008। अब अगर मैं जे को इंक्रीमेंट करता हूँ, बेसिकली जे प्लस प्लस लिखता हूँ, तो क्या होगा। नॉर्मली जब हम हमारे वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते हैं, जैसे मैं आई प्लस प्लस करता हूँ, तो क्या होता है 5 + 1 6 हो जाता है। लेकिन क्योंकि जे मेरा पॉइंटर वेरिएबल है, तो पॉइंटर वेरिएबल को जब हम इंक्रीमेंट करते हैं तो वो अपने टाइप के नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। बेसिकली मेरे इंट स्टार, इसका साइज कितना है 4 बाइट्स। तो जब मैं जे प्लस प्लस करूँगा तो ये 4 बाइट्स के बाद नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। जैसे जे में अभी क्या था 10,000, तो जब मैं जे प्लस प्लस करूँगा तो इसमें स्टोर हो जाएगा 10,004, ना कि 10,001। मीन्स ये नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन सिमिलर टाइप की पॉइंट करेगा। यानी कि अगर इंटीजर टाइप का है तो ये 10,004 को पॉइंट करेगा। अगर मेरा कैर पॉइंटर होता कोई और उसको मैं इंक्रीमेंट करता तो वो 10,001 को पॉइंट करता। तो आपका जिस टाइप का पॉइंटर है वो उस टाइप की नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। इस चीज़ को हम एक प्रोग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक इंटीजर वेरिएबल i लिया है और एक इंटीजर पॉइंटर j लिया है जिसमें हमने i का एड्रेस स्टोर किया है। सिमिलरली हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया है x और y के अंदर हमने x का एड्रेस स्टोर किया है। फिर हमने i की वैल्यू प्रिंट कराई है, x की वैल्यू प्रिंट कराई है, फिर हमने दोनों का एड्रेस प्रिंट कराया है। उसके बाद हमने क्या किया है, दोनों पॉइंटर को प्लस प्लस कर दिया है, j को भी प्लस प्लस कर दिया है और y को भी प्लस प्लस कर दिया है और फिर से हमने इसका एड्रेस प्रिंट कराया है। तो पहले इसको रन करते हैं, फिर इसका आउटपुट समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आया, सबसे पहले i की वैल्यू 3 थी, वो प्रिंट हो गई। फिर x की वैल्यू क्या थी a, और यहाँ पर हमने किसे प्रिंट कराया %d की हेल्प से। तो इसमें क्या प्रिंट होगा, उसकी अस्काई वैल्यू जो कि क्या है 65, वो प्रिंट हो गई। फिर हमने दोनों का एड्रेस प्रिंट कराया। तो जे को एड्रेस असाइन हुआ सम 636 एंड एक्स में असाइन हुआ सम 635। नाउ हमने उसके बाद दोनों को इंक्रीमेंट किया था और फिर से एड्रेस प्रिंट कराया था। तो जब जे को इंक्रीमेंट किया और प्रिंट कराया तो ये कितना इंक्रीमेंट हो गया, 4 से इंक्रीमेंट होकर 640 एड्रेस आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरा वेरिएबल इंटीजर टाइप का था और इंटीजर 4 बाइट्स लेता है मेमोरी में। तो नेक्स्ट मेरा इंटीजर कहाँ पर आएगा, 4 बाइट्स के बाद। तो उसने 640 पर पॉइंट करा दिया। करेक्टर मेरा मेमोरी में कितना लेता है, 1 बाइट लेता है। पुराना एड्रेस क्या था 635 और मैंने जब इंक्रीमेंट किया तो कितना आ गया 636, 1 बाइट से इंक्रीमेंट होकर। इस चीज़ को अभी हम कैसे देख लेते हैं, हम 1 की जगह 2 और 3 से इंक्रीमेंट करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं जे को 2 से इंक्रीमेंट कर देता हूँ, इसी तरह वाई को भी मैं 2 से इंक्रीमेंट कर देता हूँ। अब इसको रन करके देखते हैं। तो इस बार हमारा आउटपुट क्या आया, आई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, पुराना एड्रेस 636, 635। अब जे को हमने 2 से इंक्रीमेंट किया था तो 2 इंटीजर 4 + 4 8 बाइट, नेक्स्ट क्या है 644 प्रिंट हो गया। और करेक्टर क्या लेगा 1 + 1 2 बाइट्स, तो मेरा 637 पर चला गया। इसी तरह हम एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, उतने ही बाइट वो पीछे चला जाएगा। यहाँ पर मैं जे में से इस पर 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और वाई में से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और अब इसको रन करके देखते हैं। मेरा पुराना एड्रेस क्या था 636 जे में और 635 एक्स में। मैंने जे को 2 से सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे कितने बाइट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 8 बाइट्स, तो मेरा आ गया 628। और जब मैं करेक्टर वेरिएबल को 2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे कितने बाइट सब्ट्रैक्ट होंगे 2, तो 635 - 2 मेरा आ गया 633। तो इस तरह से आप पॉइंटर में कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अभी हम देख लेते हैं कि पॉइंटर पर हम और क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि जब हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हैं तो इट पॉइंट टू नेक्स्ट लोकेशन ऑफ इट्स टाइप। जैसे इंटीजर था तो 4 बाइट आगे पॉइंट करता था, करेक्टर था तो 1 बाइट आगे, इसी तरह डबल होता तो वो 8 बाइट आगे पॉइंट करता। तो पॉइंटर पर जो जो ऑपरेशन परमिटेड होते हैं वो ये है। आप कोई नंबर ऐड कर सकते हो जो हमने देखा, आप कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये भी हमने देखा। आप 2 पॉइंटर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, लेकिन दोनों पॉइंटर आपके सेम टाइप के होने चाहिए। जैसे आपके दोनों या तो इंटीजर पॉइंटर होने चाहिए, दोनों करेक्टर होने चाहिए, दोनों फ्लोट होने चाहिए या दोनों डबल होने चाहिए। मतलब सेम टाइप के ही आपके पॉइंटर होने चाहिए, तो आप उन पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। और आप कंपैरिजन भी कर सकते हो 2 पॉइंटर का। आपके पास 2 पॉइंटर वेरिएबल्स हैं तो आप उनको कंपेयर भी कर सकते हो। अभी इसको हम वीएस कोड में देख लेते हैं।
ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट को। यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल आई लिया है जिसमें हमने वैल्यू 3 स्टोर किया है। फिर हमने एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर जे लिया है जिसमें हमने आई का एड्रेस स्टोर किया है। फिर हमने एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर के लिया है जिसमें हमने एड्रेस ऑफ आई प्लस 4 स्टोर किया है। तो इससे होगा क्या, मान लीजिए आई का एड्रेस है आपका 10,000, तो जे में आपका क्या स्टोर हो जाएगा 10,000, और के में क्या स्टोर होगा एड्रेस ऑफ आई प्लस 4। स्टोर क्या होना चाहिए 10,004, लेकिन एक्चुअल में स्टोर क्या होगा 10,000 प्लस 4 इंटू साइज ऑफ इंट, क्योंकि अभी हमने देखा था पॉइंटर को जब हम इंक्रीमेंट करते हैं तो क्या स्टोर होता है, जितना उसका वेरिएबल का साइज हो इंटू जितने से हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम किससे इंक्रीमेंट कर रहे हैं 4, और इंटीजर का साइज कितना है आपका 4, तो ये किसको पॉइंट करेगा 10,016, 4 इंटू 4 16 बाइट्स आगे। फिर हमने जे की वैल्यू प्रिंट किया कि जे में क्या एड्रेस पड़ा है, के की वैल्यू प्रिंट किया है कि के में क्या एड्रेस पड़ा है, दोनों का सब्ट्रैक्ट किया है। बेसिकली हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जब हम दो पॉइंटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। जब भी हम दो पॉइंटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट आपका नंबर ऑफ कितने एलिमेंट से वो सेपरेटेड है। बेसिकली हमारा इसको अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो आएगा क्या 16 आएगा, लेकिन मेरा ये 16 रिजल्ट नहीं करेगा बल्कि 4 रिजल्ट करेगा। क्यों करेगा, जो भी ये रिजल्ट होगा इसको ये जो भी आपके वेरिएबल का साइज है, जैसे जो 4 था इंट का साइज, उससे डिवाइड करेगा और फिर 4 देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम दो पॉइंटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कितने सिमिलर टाइप के एलिमेंट से सेपरेटेड है। मान लो इंटीजर है तो उनके बीच में कितने इंटीजर्स आ सकते हैं, अगर करेक्टर है तो उनके बीच में कितने करेक्टर्स आ सकते हैं। तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देते हैं, ना कि एग्जैक्ट मेमोरी का कितना ऑफसेट है। तो यहाँ पर के माइनस जे की वैल्यू क्या आएगी मेरी 4। फिर हमने दो पॉइंटर को कंपेयर किया के और जे को। अगर ये सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं तो प्रिंट हो जाए बोथ पॉइंट टू सेम मेमोरी लोकेशन, अदरवाइज बोथ पॉइंट टू डिफरेंट लोकेशन। हमारे केस में क्या है, एक 10,000 को पॉइंट कर रहा है और एक 10,016 को, यानी कि अलग अलग मेमोरी लोकेशन को। तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए बोथ पॉइंट टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। अभी इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा जे का एड्रेस क्या आया 636, के में क्या एड्रेस आया 636 प्लस 16 यानी कि 652, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। दोनों का डिफरेंस क्या आया 4, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था 16 डिवाइड बाय 4 कि कितने टाइप के इंटीजर से वो सेपरेटेड है, वो प्रिंट हुआ। फिर क्योंकि एक मेरा 636 को पॉइंट कर रहा है और दूसरा मेरा 652 को, तो दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, तो मेरा प्रिंट हो गया बोथ पॉइंट टू डिफरेंट लोकेशन। अभी मैं क्या करता हूँ 4 की जगह यहाँ पर 0 से इंक्रीमेंट करता हूँ और फिर ये चेक दोबारा देखते हैं कि ये सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं या नहीं करते। यहाँ पर मैं 4 को रिप्लेस कर देता हूँ 0 से, तो अब मेरे क्या होने चाहिए सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने चाहिए। फिर से इसको रन करते हैं। तो इस बार मेरा आउटपुट क्या आया 636 636, दोनों का डिफरेंस आया 0 एंड बोथ पॉइंट टू सेम लोकेशन। तो इस तरह से आप दो पॉइंटर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, लेकिन वो दोनों सेम टाइप के होने चाहिए, और आप दो पॉइंटर को कंपेयर भी कर सकते हो। तो अभी देख लेते हैं कि पॉइंटर्स पर क्या क्या ऑपरेशन परमिटेड नहीं है। पॉइंटर्स पर जो ऑपरेशन परमिटेड नहीं है वो है, फर्स्ट, आप दो पॉइंटर को ऐड नहीं कर सकते। आप पॉइंटर में कोई नंबर तो ऐड कर सकते हो, लेकिन दो पॉइंटर को आप ऐड नहीं कर सकते। उसके साथ ही आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ना ही किसी नंबर से, ना ही किसी दूसरे पॉइंटर से, और ना ही आप डिवाइड कर सकते हो। नाउ अभी हम देख लेते हैं कि हम पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज़ एरे के साथ कैसे कर सकते हैं। बेसिकली एरे हमारा क्या होता है, सिमिलर टाइप के एलिमेंट स्टोर करता है। तो जो भी पॉइंटर ऑपरेशन थे वो हमारे एरेज पर भी एप्लीकेबल है, जैसे कोई नंबर ऐड करना, कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना, दो पॉइंटर्स को कंपेयर करना, या दो पॉइंटर्स का डिफरेंस निकालना। जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो बेसिकली वो क्या देगा कि दो एरे के एलिमेंट्स कितने से सेपरेटेड हैं, बेसिकली उन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो अभी जो यूज़ केस हम देखेंगे वो देखेंगे कि हम पॉइंटर ऑपरेशन की हेल्प से एरे के सारे एलिमेंट्स कैसे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, हमारा एक एरे डिक्लेयर किया है जिसमें हमने कोई 10 वैल्यू स्टोर करा ली है। उसके बाद हमने साइज निकाला है कि बेसिकली कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। फिर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल जे लिया है जिसमें हमने 0th एलिमेंट का एड्रेस दे दिया है। बेसिकली 30 का जो भी एड्रेस है वो हमने इसमें दे दिया है। फिर हमने 0 से लेकर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उसके लिए एक लूप चलाया है। लूप में हमने क्या किया है, सबसे पहले जे में जो भी मेरा एड्रेस पड़ा था वो प्रिंट किया है, और उसके अंदर जो भी वैल्यू थी वो प्रिंट किया है। बेसिकली एड्रेस यानी इस एलिमेंट का एड्रेस, फिर इसके अंदर की वैल्यू। उसके बाद हमने जे को प्लस प्लस किया है। अभी हमने देखा था कि जब भी हम पॉइंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते हैं तो वो नेक्स्ट एलिमेंट, जो भी सिमिलर टाइप का नेक्स्ट एलिमेंट हो, उसको पॉइंट करता है।
तो मान लो 30 का एड्रेस था मेरा 1000, तो नेक्स्ट ये किसको पॉइंट करेगा 1004, जो कि किसका एड्रेस होगा मेरे 35 का। फिर नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा ये 1008 को, जो कि किसका एड्रेस होगा 25 का। तो इस लूप में 1 बाय 1 ये क्या करेगा, ये मेरा 0th, फिर फर्स्ट को पॉइंट करेगा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, एंड फिर मेरे लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। तो 1 बाय 1 मेरे सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो इसको अभी रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे यहाँ पर 0th एलिमेंट का एड्रेस क्या आया 592, और उसके अंदर वैल्यू क्या आई 30। फिर जब मैंने J++ किया तो ये किस एड्रेस को पॉइंट किया 596, जो कि मेरे किसका एड्रेस होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट का, और वो फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो गया मेरा। फिर 4 से इंक्रीमेंट हुआ 600, तो सेकंड एलिमेंट प्रिंट हो गया। इस तरह मेरा थर्ड एलिमेंट प्रिंट हुआ, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ एंड सो ऑन करके मेरे सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 प्रिंट हो गए। तो इस तरह से हम पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज़ करके एरे के सभी एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। उसके लिए बस हमें क्या करना होगा, एक पॉइंटर वेरिएबल में हमें 0th एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कराना होगा, और उसके बाद उसको हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे और उस पर जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको प्रिंट करवा सकते हैं। आई होप कि आपको पॉइंटर अरिथमेटिक के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो प्रोग्राम हमने ये डिस्कस किए ये मैंने गिटहब पर रख दिया है और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से लेकर इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।